इतनी सुंदर माँ थी आपकी, इतनी सुंदर माँ थी, इतनी सुंदर माँ थी, नाम था इंदुमती, अप्सरा तो आपकी माँ थी। यहाँ के नारे नहीं थी आपकी माँ। आपके बाप का नाम था राजा अज। कहले मेरी माँ इंदुमती अप्सरा। ये बात बताओ महाराज, एक हरिणी नाम की अप्सरा को राजा इंद्र ने भेजा एक तृणबिंदु ऋषि का ध्यान भग्न करने के लिए। वो हरिणी नाम की अप्सरा आई समाधि भंग करने के लिए। तृणबिंदु ने कहा, अरे नारायण, अपनी सुंदरता पे रीझती है, मेरा ध्यान भग्न करने के लिए, मेरी तपस्या विध्वंस करने के लिए आई है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, आज के बाद तू स्वर्ग लोक में जा ही नहीं पाएगी। भाई विश्वामित्र की तपस्या मेनका ने भग्न की थी, लेकिन फिर वो शकुंतला नाम की बेटी को छोड़ करके स्वर्ग में चली गई थी, लेकिन तू कभी नहीं जा पाएगी। और एक बात और श्राप देता हूं, जो तुझसे विवाह करेगा वो तड़प तड़प कर मर जाएगा तेरे वियोग में, और वो जो बच्चा पैदा करेगा वो भी अपनी नारी के प्रेम में अपना सब कुछ गंवा देगा, और फिर उसका भी जो बच्चा होगा बना की। चंद्रमा से कहा, अब जो हो गया सो हो गया, इंद्र के बहकावे में आ गए, ऋषि का श्राप मिल गया, मैं भुगतूंगी, मेरा पति भुगतेगा, फिर मेरा बेटा भुगतेगा, वो पति पत्नी भुगतेंगे, फिर मेरा पोता भुगतेगा, वो सब भुगतेंगे जो है। पर मेरा दिमाग इतना ठंडा कर दो, इतना ठंडा कर दो, इतनी साधना की, चंद्रदेव प्रकट हुए, मांगो क्या मांगते, हमारा शीतल दिमाग कर दो, कितना भी कष्ट सहूं, कुछ भी हो, मेरा दिमाग ठंडा कर दो, मुझे क्रोध आवे नहीं। चंद्रमा कहने लगे, तुमने कहा मेरे जैसा, अपने जैसा, चंद्रमा शीतल है ना, चंद्रमा जैसा दिमाग कर दो। कहले दिमाग तो चंद्रमा जैसा करता, पर चंचल भी तुम्हें बना दूंगा। कहले कोई बात नहीं, चंचल बना दो, पर दिमाग ठंडा कर दो, मुझे कोई सतावे, डले, मारे, पत्थर मारे, पर मुझ पर कोई असर ना हो। इंदुमती से कोई विवाह करने को तैयार नहीं, जो विवाह करेगा वो उसका वियोग झेलेगा। तो एक दिन इंदुमती किसी बाग में बैठ, देखो ये जो कथा है ना, हर जगह आपको मिलेगी नहीं, बहुत मेहनत करके ये रामायण तैयार की हुई है। सुनाई थे हमने गुड़गांव में, केवल 15 दिन में बालकांड सुनाया था, आपको 11 दिन में पूरी रामायण सुना रहे हैं। तो एक दिन इंदुमती बगिया में बैठी थी, उदास थी, थकी हुई थी। उधर से राजा दशरथ के पिता अज वो जा रहे थे शिकार खेलने के लिए। देखा कौन सुंदर युवती है, थकी हुई है, मुखड़ा देखा और मुखड़े पे लट्टू हो गए, प्यार कर बैठे, मन उनमें चला गया, कौन हूँ, परिचय दिया। अरे महाराज विवाह नहीं करोगे, आप कह रहे विवाह करोगे, विवाह नहीं करोगे, क्यों विवाह नहीं करोगे महाराज, ऐसे श्राप है। श्राप गया भाड़ में, पर जब दिल पे तुझ पे आ गया तो आ गया, इश्क न जाने जोग जमान। अब तो विवाह कर लिया, घर में ले आई, एक संतान पैदा की, उनका नाम रखा गया दशरथ। जब दशरथ जी 8 महीने के थे तो उधर जब श्राप दिया था ना उस ऋषि ने, तृणबिंदु ऋषि ने, तब श्राप का विमोचन पूछा था। श्राप दूर कैसे होगा कि जब कभी सामवेद के रस में डूबी हुई कोई माला या कोई फूल तुम्हारे कंठ से या सिर से तुम्हें छू जाएगा तो श्राप भी तुम्हारा छूट जाएगा। जब दशरथ जी 8 महीने के थे तो इंदुमती और राजा अज, दशरथ जी के माता पिता, अपने बगीचे में टहल रहे थे। उधर आकाश में नारद जी विहार कर रहे थे और सामवेद गा रहे थे। सामवेद को या तो पूरा शंकर गाते हैं, फिर नारद गाते हैं। नारद जी सामवेद गा रहे थे, उनकी वीणा में एक माला लिपटी हुई थी। जब सामवेद गाते गाते इतना कंपन उनके बदन में हुआ, वो वीणा हिली तो उसकी माला भी नीचे गिर गई और इंदुमती के ऊपर उसके कंठ में डल गई। इंदुमती इतनी कोमल थी, उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वो अप्सरा के रूप में स्वर्ग में जाके हुए। लेकिन इतना प्यार महाराजा अज उन्हें करते थे
कि एक दिन भी उनके बिना जी ना सके। टक्कर मारते रहते थे, हाय इंदु, हाय इंदु, हाय इंदुमती, हाय इंदुमती। रो रो कर अपने प्राण गंवा दिए, पर इंदु के बिना जीवन उन्हें तो लगने लगा। संसार में दो राजा हुए जो अप्सराओं के प्रेम में पड़े और अप्सराओं से बिछड़कर वो ऐसी मौत मरे, तड़प तड़प कर वियोग में भटकते फिरे। एक क्षत्रिय वंश में राजा, एक सूर्य वंश में राजा, एक चंद्र वंश में राजा। अक्षत्रिय वंश में तो महाराज दशरथ के बाप वो राजा थे जो अप्सरा से प्यार कर बैठे, संतान पैदा की और अप्सरा को छोड़ के चले गए। तब वियोग में डक पानी भी नहीं पिया, बूंद भी, आखिर पृथ्वी में लुढ़क पड़े और समा गए। एक चंद्रवंशी राजा में पुरुरुवा, उनका प्रेम उर्वशी से हो गया और जब उर्वशी उन्हें छोड़ के गई तो पहाड़ों में टक्कर मारते, कहा तो पुरुरुवा से सारी दुनिया डरती थी और इतने वीरान हुए उसके प्यार में। हाय उर्वशी, हाय उर्वशी मिले तो चैन पड़े। उर्वशी लौट कर आई नहीं, पत्थरों में पहाड़ों में सिर फोड़ते रहते थे, आखिर में प्राण पखेरु उड़ गए। ऐसे दो राजा प्यार में इस प्रकार से अपने जीवन का अंत किया। तो महाराज आपके बाप की जो पत्नी अर्थात आपकी माँ थी अप्सरा थी, यहाँ की नारी नहीं थी। और महाराज आपको पता है, मैं आपके बारे में बता दूं, महाराज आपका पालन आपके गुरु ने किया। जब आप 8 महीने के तो महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम में लगे थे। जब आप 21 साल के हुए तब तक उन्होंने नंदनी गाय का दूध पिलाकर आपको बड़ा किया महाराज। और शिवराज महाराज की। और महाराज आपका चरित्र में देखो, आज राम के बाप का चरित्र बता रहे हैं। वृंदावनी पढ़ा, आप सभा में बैठे थे, वहां कुछ ज्योतिषी आए। उन ज्योतिषियों ने कहा महाराज अब से कुछ दिन बाद शनिचर शनिदेव रोहिणी नक्षत्र का भेदन करेंगे और 12 वर्ष तक पूरी पृथ्वी पर अनावृष्टि हो जाएगी, भूमंडल पूरा शून्य हो जाएगा, सब मर जाएंगे, सर्वत्र अकाल पड़ जाएगा। राजा दशरथ को बड़ा क्रोध हुआ कि शनि की इतनी हिम्मत, रोहिणी नक्षत्र का भेदन करेगा। तो 1.25 लाख ऊपर रोहिणी नक्षत्र के वहां पहुंच गए। वहां शनि की चाल नक्षत्र के पास आई हुई थी। 1.25 लाख योजन ऊपर है सूर्य से रोहिणी नक्षत्र। दशरथ का जो रथ था वो कामक रथ था। इंद्र ने बड़े प्यार से उनको कामक रथ दिया था। वो 10 दिशाओं में रथ जा सकता था, इसलिए इनका नाम दशरथ था। क्या नाम दशरथ क्यों पड़ा? कि इंद्र की मेहरबानी से कामक नाम का रथ मिला, विमान मिला, वो 10 दिशाओं में जा सकता था, इसलिए दशरथ इनका नाम था। तो दशरथ जब पहुंचे तो कहा तो शनि देवता किसको देखे तो भस्म हो जाए, लेकिन इनके ऊपर कुछ असर नहीं, क्योंकि नंदिनी गाय का दूध पीकर जो पड़े हुए थे। ताड़ी बजाओ। कितना महान वो व्यक्ति है, राम का बाप, राम जी के बाद कितने महान व्यक्ति है। यानी कि शनि किसको देखे तो भस्म हो जाए, इसलिए हमेशा नीची दृष्टि रखते हैं। और दशरथ को देखा, दशरथ भस्म नहीं हुए, क्योंकि कामदेव की बेटी नंदिनी गाय का मैंने दूध जो पिया था, अमृतमय दूध जो पी रखा था। शनि ने देखा, हे राम ये यहाँ तक आ गया और मेरी दृष्टि इस पर कुछ वार भी नहीं कर रही है। कहले कौन हो तुम? कि मैं हूं महाराज दशरथ, सूर्यवंशी, रघुकुल में पैदा हुआ हूं। या तो रोहिणी नक्षत्र का भेद न छोड़ने की कल्पना छोड़ दो, न तो आ जाओ मेरे सामने। शनि कांप गया, कहले महाराज मैं भेदन नहीं करूंगा, आप जाओ, क्योंकि आपके शरीर से किरणें निकल रही हैं महाराज, मैं खुद ही भस्मीभूत हो जाऊंगा, आप चले जाओ महाराज। मैं नक्षत्र का रोहिणी नक्षत्र का भेदन नहीं करूंगा, आप चले जाए। शनि घबराए, दशरथ जी कहने लगे चला जाऊंगा, लेकिन 3 बात मेरी माननी पड़ेगी। कहले कहो महाराज? कि पहली बात, जो शनिवार को आप पर तेल चढ़ाएगा अगले शनिवार तक उस पर कोई कष्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है महाराज, बिल्कुल नहीं आएगा।
जो शनिवार को लोहा और काले तिल का दान करेगा 1 वर्ष तक उसे अपनी पीड़ा मत देना, ठीक है महाराज। और जो आपका नाम लेकर के मंत्र जप करेगा, हवन रचेगा, उस पर अपनी दैया साढ़े साथी कभी मत फैलाना, ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। तो शनि भी डरता है, राम के बाप से शनि भी डरता है। ओ श्यावर रामचंद्र महाराज की है। तो इस प्रकार से महाराज ये आपका खानदान है, पूरे खानदान को संतुष्ट किया और इतना रस घोड़े आदि दान में दिए। सारी दुनिया वृंदावनी को सुन सुन करके प्रसन्न हो रही है। और छोटे छोटे से लल्ला, राम लला, वो भी खुश हो रहे, आहा कितने पवित्र खानदान में मैं प्रकट हुआ। अब चारण और भाट सब चले गए वृंदावनी पढ़ करके। विशिष्ट जी ने बता दिया कि मैं पुरोहित तो केवल इसलिए था कि ये रघुकुल दीपक आज तुम्हारे यहाँ पैदा हुआ है कि महाराज नामकरण संस्कार करो। तो आज नामकरण संस्कार करते हैं कि सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जो थकावट होगी, जो चिंता होगी, जो मानसिक पारिवारिक सामाजिक जो भी चिंता परेशानी होगी, जो राम का नाम लेगा वही जीव विश्राम पाएगा। और राम जिसके पास आ जाएगा उसे आराम आ जाएगा। इसलिए इनका नाम है राम। कि महाराज ये दूसरा बेटा केकई नंदन, इसका भी नाम रख दो कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम। महाराज इनका नाम होगा भरत। क्यों? मन की ऐसी भर्ती भरेंगे, क्यों खाने पीने से कभी इंसान की भूख शांत नहीं होती, क्योंकि भूख एक ही प्रकार की नहीं होती। काम की भूख, क्रोध की भूख, उसे भस्म कर दो तो चैन मिले, वो मिले तो चैन मिले। राग द्वेष की भूख, भय की भूख, तृष्णा की भूख, उत्पाद मचाने की भूख, इतनी भूख मनुष्य को परेशान करती है। खाली रोटी पाने से ही आदमी परेशान नहीं होता। और जिन्हें इतनी सारी भूख तो सारे तृप्त रहते हैं। और भरत जी प्रेम के अवतार होंगे, और जिसके हृदय में प्रेम होगा ना वह काम आए, ना क्रोध आए, ना राग द्वेष आए, और ना उसके मन में कोई मलिनता आए। इसलिए ये प्रेम के देवता है, प्रेम के पोषक है। ये सबके मन को प्रेम से भर देंगे, सारी भूख भाग जाएगी। तो विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। उसके बाद जो सुमित्रा माता थी उनके बेटे को लाया तो कहा जाके सिमरन से रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ये जो सुमित्रा का ये जुड़वा भाई थे, दोनों एक साथ प्रकट हुए थे। इसका नाम शत्रुघ्न है। रिपु सुधन, रिपु को मतलब शत्रुओं को नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा। और ये जो दूसरा इसका भाई है कि लक्षण धाम राम प्रिय, और सकल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठ तो राखा लक्ष्मण नाम उदार। सियावर राम जय जय राम, रे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम, मेरे भगवान जय जय राम। ओ श्यावराज महाराज की जय, भगवान की हर हर महादेव। इसका से चारों भाइयों के नाम करण रखे गए। घर से बाहर तक सबके भर गए, इतना दान सबको मिला।
उसके बाद धीरे धीरे रघुनाथ जी, देखो इन्हें कहा रघु कुलभूषण, रघुनाथ, राघव, राघवेंद्र,